गेट एकेडमी। ठीक है गाइस, बात करते हैं आपका एक क्वेश्चन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। अगेन ये आफ्टरनून सेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर बात करें तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रखा था अ बॉल ऑफ मास 3 kg इज ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड undergoes perfectly elastic direct central impact with stationary ball of mass m. After impact, the kinetic energy of ball of mass 3 kg is 6 joule. The value of mass is r. Option है A 1 kg 6 kg, option B 6 kg, option C 1 kg 9 kg and option D 9 kg. ठीक है भाई, अगर बात करें ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ये डेटा के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है इसके अलावा कुछ और डेटा दिया गया था या इसमें जो डेटा हम लोग ले रहे हैं उसके मतलब ये डेटा सही नहीं, कुछ अलग डेटा था, तो आप नीचे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए आपका एक चीज क्लियरली मेंशन कर दिया है कि परफेक्टली इलास्टिक डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट हो रहा है। पहली चीज ये मेंशन कर रखा है, मींस यहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होने वाला है 1 फॉर द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ओके, नाउ दूसरी चीज आपका काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इंपैक्ट, आपका 3 kg वाला जो मास वाला बॉल है उसका दे रखा है 6 जूल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इंपैक्ट। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें एक चीज ये मेंशन नहीं किया गया है कि आफ्टर इंपैक्ट दोनों बॉल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि आफ्टर इंपैक्ट दोनों बॉल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो इसमें दो केसेस पॉसिबल है डियर। केस नंबर 1 मैं एज्यूम करता हूं, केस नंबर 1 एज्यूम कर लिए, एज्यूम बोथ masses traveling in same direction after impact ना। आपका एक 3 kg का मास दे रखा है, लेट अस एज्यूम इसको मैं बोल दिया बॉल ए, और दूसरा बॉल दे रखा है जिसका मास है m kg, इसको एज्यूम कर लिया बॉल बी। इनिशियल वेलोसिटी इसका दे रखा है va इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड मास ऑफ द a is 3 kg. So it is moving towards the ball B and right now इसका मास है mb इक्वल टू m and velocity b इक्वल टू 0 बिकॉज बॉल b दैट इज योर मास m का जो बॉल है वो क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है भाई, नाउ आफ्टर इंपैक्ट लेट अस एज्यूम ये जो 3 kg वाला बॉल है वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी va डैश, मास तो वही का वही रहेगा 3 kg, एंड जो बॉल b है m मास का वो मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी vb डैश, इसका मास भी mb इक्वल टू m होने वाला है। क्लियर है, उसी डायरेक्शन में b डैश से मूव कर रहा है। सो इलास्टिक कोलिजन है डियर, सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इक्वल टू -1 सॉरी E इक्वल टू 1 इक्वल टू माइनस velocity of separation that is your vb dash minus va dash and velocity of approach that is your vb minus va. So here vb equal to what 0, ये 0 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हुआ और इधर आ गया आपका va इक्वल टू vb dash minus va dash. So here I can say vb dash minus va dash equal to 4 मीटर पर सेकेंड। यस, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया। ठीक है भाई, दूसरी चीज और क्या कर सकता हूं, मोमेंटम। देखिए ये इलास्टिक का इंपैक्ट है तो इसमें दो चीजें हमेशा याद रखना है आपको, मोमेंटम कंजर्वेशन होने वाला है, साथ के साथ आपका काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होने वाला है। ठीक है ना। सो अगर इसमें मैं मोमेंटम कंजर्वेशन ना मोमेंटम कंजर्वेशन अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करूं सो फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, दैट इज योर ma va डैश उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्लस mb vb डैश
इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी होने वाला है, ये मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन। नाउ ये इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या था, 0 था, तो ये वाला मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हियर आई कैन राइट एम ए कितना था, मास ऑफ ए इज 3 kg इंटू वी ए डैश प्लस एम बी इज द एम kg एंड वी बी डैश इक्वल टू एम ए वी ए। एम ए कितना है 3 kg और वी ए कितना है 4। ठीक है, सो हियर आवर क्वेश्चन इज रेडी, दैट इज योर 3 वी ए डैश प्लस एम वी बी डैश इक्वल टू 12। लेट अस अज्यूम इक्वेशन नंबर 2। नाउ एक चीज और मेंशन है इस क्वेश्चन में कि आपका 6 जूल काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर इंपैक्ट। बॉल का क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और कौन से बॉल का, 3 kg वाले बॉल का काइनेटिक एनर्जी है 6 जूल आफ्टर इंपैक्ट। सो आफ्टर इंपैक्ट अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए डैश स्क्वायर, क्योंकि आफ्टर इंपैक्ट इसका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 6 वी ए डैश स्क्वायर इक्वल टू 6। सो हियर इट विल बी 12 एंड मास ऑफ ए वी ए डैश स्क्वायर, ये हो गया आपका 12 डिवाइडेड बाई मास है आपका 3 4। सो वी ए डैश इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। अगर वी ए डैश निकाल लिए सो फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर आपको ये वी ए डैश यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड पता है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कैन से दिस इज योर वी बी डैश, यहाँ से वी बी डैश निकल जाएगा और 2 मीटर माइनस 2 मीटर, तो ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड वी बी डैश। सो इन इक्वेशन 2 आई कैन से व्हाट 3 वी ए डैश, और वी ए डैश की वैल्यू निकाल चुके हैं, यस दैट इज योर 2 मीटर पर सेकेंड प्लस एम वी बी डैश की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड 12। सो अननोन इज 1, यहाँ पे ये हो जाएगा m इंटू 6, ये हो गया आपका 12 माइनस 6, सो दैट इज योर 6। सो m इक्वल टू 1 kg फर्स्ट केस में आया। ठीक है ना, सो अभी आंसर के लिए जा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 1 kg के साथ 2 ऑप्शन है ए और सी, 1 kg एंड 6 kg, और ऑप्शन सी है 1 kg एंड 9 kg। सो केस नंबर 2 एज्यूम करते हैं नाउ। सो केस नंबर 2 आप एज्यूम, इसमें एज्यूम कर रहे हैं आफ्टर कोलिजन और आफ्टर इंपैक्ट बोथ balls are moving in opposite direction, So ये हो गया आपका बॉल A 3 kg का मास है विथ वेलोसिटी VA मूव कर रहा है, और VA इक्वल टू अपने पास 4 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे आपका B हो गया, इसका मास M है, इसका VB वेलोसिटी अभी 0 है। आफ्टर इम्पैक्ट लेट अस एज्यूम ये मूव कर रहा है VA डैश से अपोजिट डायरेक्शन में, और ये 3 kg वाला बॉल है, और आपका M दैट इज योर बॉल B ये VB डैश से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है भाई। सो अगेन इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB डैश माइनस VA डैश डिवाइडेड बाई VB माइनस VA। सो VB क्या है आपका, अगेन 0, VB इक्वल टू 0 एंड हियर माइनस साइन, ओके, एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द परफेक्टली इलास्टिक इज 1। ठीक है भाई। सो यहां से अगर मैं VA की बात करूं, माइनस माइनस प्लस VA इक्वल टू VB डैश माइनस VA डैश, ओके। नाउ एक ये इक्वेशन आपका तैयार हुआ। ठीक है भाई। अब देखो यहां पे एक चीज और समझ में आ रहा है, मुझे एक चीज और समझ में आ रहा है कि ये वाला जो इक्वेशन है उसमें जो VA डैश है उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, पहले सेम डायरेक्शन में था। सो यहाँ पे ये जो VA डैश की एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे लिखना चाहिए, मुझे क्या लिखना चाहिए, माइनस साइन के साथ आएगा, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सो दिस इज योर, यहाँ पे ये इक्वेशन तैयार हो गया, VB डैश प्लस VA डैश इक्वल टू 4
मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 फॉर द सेकेंड केस। ठीक है भाई। अगेन फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी वो तो निकाल ही चुके हैं, वो तो सेम ही रहने वाला है। काइनेटिक एनर्जी से वी ए डैश कितना आ गया है आपका 2 मीटर पर सेकेंड, यह आ चुका है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कहाँ से आया ये काइनेटिक एनर्जी जो दिया है, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होने वाला आफ्टर इम्पैक्ट। ठीक है भाई। एंड सो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन फाइंड आउट वी बी डैश, और वी बी डैश कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। सो वी बी डैश भी निकाल लिए ना। मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर लो। सो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर अप्लाई करने जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन अगर मैं अप्लाई करने जा रहा हूं तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। सो एम ए वी ए डैश प्लस एम बी वी बी डैश इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी होने वाला है। ठीक है भाई। नाउ यहां पे अगर मैं बात करूं ये वाला मोमेंटम क्या होगा, 0। दूसरी चीज इसका और इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो हियर इस वेलोसिटी की वजह से ये क्या होगा, माइनस में। सो माइनस एम ए वी ए डैश प्लस एम बी वी बी डैश इक्वल टू एम ए वी ए। सो हियर इट विल बी माइनस एम ए कितना है आपका, एम ए 3 kg। सो माइनस 3 kg वी ए डैश निकाले अपन 2 प्लस एम बी एम वी बी डैश निकाले हैं कितना, ये भी 2 इक्वल टू 3 इंटू 4। सो दैट इज योर 12। उधर जाके ये हो गया 18। सो एम इंटू 2 इक्वल टू 18 एंड एम इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स एम इक्वल टू आ गया 9 kg। सो 2 मासेस पॉसिबल है डियर। एम इक्वल टू मे बी 1 kg। अगर 1 kg रहा तो क्या होगा, आफ्टर इम्पैक्ट दोनों बॉल सेम डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं। अगर आप 9 kg का बॉल लेते हो तो 9 kg के बाद दोनों बॉल क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर शुड बी सी, आंसर शुड बी सी। ओके गाइस, थैंक यू।